Good morning, students. Our today's topic is लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। क्वेश्चन है एक्सप्लेन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। Davison and Germer experiment which establish the wave nature of electron. इधर देख लीजिए बेटा, डेविसन एंड जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली मैटर है। स्लो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किससे हम फाइंड कर सकते हैं? डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेव नेचर ऑफ ए स्लो इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर इट। ठीक है, what is Davison and Germer experiment? Davison and Germer experiment is used to determine the wave nature of a slow electron. याद रखिए किस काम आता है? वेव नेचर ऑफ स्लो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए। तो जो इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, डेविसन एंड जर्मर मेनली कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज electron gun, second is target, and third one is detector। बात सुनिए बेटा, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन या एस्टैब्लिश the wave nature of a slow electron. Davison and Germer experiment mainly consists of 3 parts, that is electron gun, target और detector। ठीक है बेटा, सारे कंस्ट्रक्शन में आपको समझाता हूं। जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन, सबसे पहले एक this is filament. This filament is made up of tungsten। टंगस्टन का फिलामेंट है और इसको लगाया गया है हाई टेंशन बैटरी के साथ। हाई टेंशन बैटरी के साथ लगाया गया है इस फिलामेंट को। दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ This filament is made up of tungsten coated with barium oxide, ठीक है बेटा, coated with barium oxide। याद रखें, ठीक है। ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन का बना है एंड इज कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड। इसके ऊपर देख लीजिए, जो F है, F फिलामेंट है विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन और कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड। देन देयर इज ए, दिस इज एक्चुअली, इट इज सिलेंड्रिकल, दिस इज सिलेंड्रिकल कैथोड। ये कैथोड है। दिस सिलेंड्रिकल कैथोड हैज ए होल एंड देन इट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ हाई टेंशन बैटरी। इट इज ए हाई टेंशन बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ हाई टेंशन बैटरी। दिस कैथोड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर जो इस फिलामेंट उस सिलेंडर के अंदर है और इस कैथोड में एक होल है। ठीक है बेटा,
आप इधर देख लीजिए, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज हाई टेंशन बैटरी, ठीक है। अब याद रखिए, यहां पर इस तरीके से लगाया गया है, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं, HTB हाई टेंशन बैटरी, ये पॉजिटिव है, इसको ऐसे, इसको बना सकते हैं मोर एंड मोर पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ज्यादा ज्यादा दे सकते हैं। तो ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसमें फाइन बोर है, इसमें छेद है, यहां से यहां थ्रू आउट इट इज लेंथ, इसमें छेद है ऐसे। तो यहां से यहां तक चाहे फिलामेंट हो, लो टेंशन, इट इज लो टेंशन बैटरी, it is low tension battery, it is high tension battery, it is anode, it is cathode, it is filament। तो ये इसको बोलते हैं बेटा this is electron gun। It consists of filament, cathode, anode, high tension battery, low tension battery, और इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को देना, ठीक है बेटा। देन देयर इज ए निकल क्रिस्टल, इट इज ए निकल क्रिस्टल एंड इट हैज क्यूबिकल कट्स, इसको क्यूबिकल कट्स है, ये क्यूबिकल कट है इसको, ठीक है बेटा। क्यूबिकल कट्स होते हैं इसके, ये ऐसे कट है, ऐसे कट है, क्यूबिकल कट्स, ये क्यूबिकल कट है इसमें, इसको बोलते हैं निकल क्रिस्टल एंड इट सर्व्स एज टारगेट, ठीक है बेटा। दिस इज क्यूबिकल कट। और यहां पर लगाया गया है ऐसे एक स्केल है, ये स्केल है, सर्कुलर स्केल, राउंड स्केल है, और इस पर लगाया गया है एक डिटेक्टर, ये डिटेक्टर है, इसको आप मूव कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। दिस इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो अपैरेटस यूज होते हैं वो सामने है, इलेक्ट्रॉन गन, निकल क्रिस्टल दैट इज टारगेट, एंड डिटेक्टर। डिटेक्टर एक माइक्रोस्कोप फिटेड है जिसको आप लोग घुमा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है बेटा। नाउ अब मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा इसकी, ठीक है बेटा। इधर सुनिए, जब फिलामेंट हीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब करंट चलेगी, जब करंट चलेगी फिलामेंट में, फिलामेंट हीट हो जाएगा, और जब हीट हो जाएगा ये जो कैथोड है मेटल का बना है, ये इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा? इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा? ये एनोड जो कि पॉजिटिव के साथ लगाया गया है, हाई टेंशन बैटरी के साथ। शाबाश बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर दौड़ के आएंगे और इसमें एक फाइन बोर है, वो इस अगर इधर से जाएंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें फाइन बोर है और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल के यहां से निकलेंगे। एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फाइन बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक्स ऑन द टारगेट। जब टारगेट पर स्ट्राइक कर गए और ये स्कैटर होंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये इधर भी स्कैटर होंगे, इधर भी स्कैटर होंगे, इधर भी स्कैटर होंगे, इधर भी स्कैटर होंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है बेटा। जिस एंगल पर ये इलेक्ट्रॉन
बीम स्कैटर हो जाएगी, इस एंगल को बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये एंगल और ये एंगल थीटा थीटा, दीज आर कॉल्ड थीटा और ये थीटा, दीज आर कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल। Phi is scattering angle, scattering angle। ठीक है बेटा, इस तरह जो फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से आ गई, इलेक्ट्रॉन इमिशन जो हो गया कैथोड से, उनकी स्कैटरिंग हम देख रहे हैं डिटेक्टर से। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर होंगी, हम स्कैटरिंग देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डिटेक्टर। ठीक है बेटा, इसके देख लीजिए। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले मैं ये ग्राफ बना दूंगा। 1 2 3 4 और 5 ग्राफ बनाने हमें, वो मैं अभी समझाऊंगा। डेट इज 44 वोल्ट, that is 48 वोल्ट, it is 54 वोल्ट। ठीक है बेटा, और ये है 64 और 68 वोल्ट। ठीक है, यहां से इधर देख लीजिए, ये होगी इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इंसिडेंट बीम, ये भी। ठीक है बेटा, अब देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे, पड़ेंगे उस पर टारगेट पर, और आप लोगों को एनोड को पहले 44 वोल्ट देना है, 48 वोल्ट देना, फिर 54, फिर 64 और 68। हमें ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। पहले हमने एनोड को कितना दिया, 44, ग्राफ आ गया इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें देखना है कि इस वोल्टेज पर डिटेक्टर में, ये जो डिटेक्टर पर ये इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ द, हमें देखना है इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम, ये इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम। हमें देखना है बेटा, ये समझ लीजिए, जब मैंने यहां पर 44 वोल्ट दिए एनोड को, उस 44 वोल्ट पर मुझे स्कैटरिंग देखनी है, मुझे देखनी है इंटेंसिटी कितनी है। वो किससे देखूंगा, डिटेक्टर से। इंटेंसिटी और वोल्टेज के बीच में जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ ऐसे आया। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे आया, लेकिन जब 44 वोल्ट पर ग्राफ ऐसे आया। ठीक है बेटा, जब मैंने 54 पर, इधर देखो, 54 पर ऐसे आया। ठीक है, और 64 पर फिर से ऐसे हो गया, और 68 पर फिर ऐसे आया। अब इन ग्राफ्स में देख लीजिए इंटेंसिटी किस ग्राफ में सबसे ज्यादा है और किस वोल्टेज पर सबसे ज्यादा है। डेट इज 54 वोल्ट। क्या है बेटा, 54 वोल्ट पर एक शार्प बंप है। इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी मच एट 54 वोल्ट। ये मेजर नोट करना है। जब ग्राफ्स को प्लॉट किया गया है इंटेंसिटी और वोल्टेज के बीच में, जब 54 वोल्ट दी आप लोगों ने किसको, एनोड को, तो जो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम है, जो स्कैटर्ड बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी उस वक्त। उसको हमने नोट किया, एक शार्प बंप आया उस वक्त। तो आप देख लीजिए, ये जो शार्प बंप देखा आप लोगों ने उस वक्त, ये जो फाई था, ये था 50 डिग्री।
कितना डिग्री बेटा, फाई कितना था 50 डिग्री पर, ये जो 50 डिग्री पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आ गई स्कैटर्ड बीम और वोल्टेज थी 54 डिग्री। ये जो शार्प बम आ गया जिसमें इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम ये था, ये क्यों आया इस वोल्टेज पर? इट इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसकी वजह से बेटा? ये किसकी वजह से आया था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि ऑप्टिक्स में पढ़ना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है इसकी वजह से ये शार्प बम्प आया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप लोगों ने पढ़ा है। इंटरफेरेंस कौन सा नेचर शो करता है? वेव नेचर। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है, तभी इसने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया। इस तरीके से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमें यह पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन का जो है, स्लो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो वेव नेचर भी है पार्टिकल नेचर के साथ साथ। इस तरह हमें वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया, क्योंकि स्लो इलेक्ट्रॉन ने स्कैटरिंग के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई। इंटरफेरेंस तभी होती है जब वेव होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम में वेव नेचर है। ठीक है बेटा, इसके आगे पढ़ते हैं। ये याद रखना हम कैसे एस्टैब्लिश किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने। इधर देखो फ्रॉम द डायग्राम, इस डायग्राम की तरफ देख लीजिए। थीटा प्लस फाई प्लस थीटा, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा, ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। शाबाश बेटा। फाई कितना निकाला है? 50 डिग्री। तो हो गया 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, शाबाश, माइनस 50 डिग्री हो गया 130 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज 65 डिग्री। एंगल ऑफ ग्लांसिंग कितना आया बेटा? 65 डिग्री। और एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना आ गया? 50 डिग्री। ये आप सबको पता है। ठीक है बेटा, ये मैंने निकाल के रखा। इसमें आप देखो, इधर देख लीजिए बेटा, थेटिकल पार्ट है इसका, देख लीजिए। एक और रिलेशन आप लोगों को मैं बताता हूं यहां पर, जिसको बोलते हैं ब्रैग्स रिलेशन। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन, ये याद रखिए बेटा, ठीक है। 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। ठीक है बेटा, ये जो n है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन n इज इक्वल टू 1। n कितना है बेटा? 1। ठीक है, ये जो d है, d इज इक्वल टू, इधर देख लीजिए, इट इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन टू निकल एटम्स। इधर देख लीजिए, d एक्चुअल में ये जो निकल क्रिस्टल है, इनके बीच में दो एटम्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं d, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल। और d होता है बराबर, याद रखना, 0.91 एंगस्ट्रॉम। कितना है बेटा? 0.91 एंगस्ट्रॉम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन केस ऑफ निकल क्रिस्टल। शाबाश बेटा। थीटा कितना है? थीटा निकाल के रखा है 65 डिग्री।
जब ये सारे वैल्यूज इस ब्रैग्स लॉ में निकालेंगे तो हमें आएगा 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 साइन ऑफ, या एंगस्ट्रॉम में ही रखेंगे, 0 साइन ऑफ 65 डिग्री इज इक्वल टू n1 है इंटू लैम्डा। लैम्डा निकलेगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। जरा बता दीजिए ब्रैग्स इक्वेशन यूज करने पर मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आई बेटा? 1.65 एंगस्ट्रॉम। याद रखिए मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आई एज पर ब्रैग्स इक्वेशन? 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशन, डी ब्रॉगली ने क्या बताया बेटा? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशन, डी ब्रॉगली ने, सबको पता है, डी ब्रॉगली ने बताया मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ, नहीं, 12.27 divided by root of V angstrom, where V is potential difference। V क्या था? पोटेंशियल। ये किसने बताई ये मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ? डी ब्रॉगली ने। तो अगर मैं V को हियर V इज इक्वल टू कितने पर शार्प बंप दिखाया था? 54 वोल्ट पर शार्प बंप आया था। तो यहां पर लगा दीजिए लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ 54 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं इसका मतलब क्या है। डी ब्रॉगली ने बताया था बेटा, डी ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस में यह समझाया था कि मैटर का भी वेव नेचर होता है। मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका भी क्या होता है? वेव नेचर। अगर डी ब्रॉगली के रिलेशन से मैंने निकाली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 1.66 एंगस्ट्रॉम। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन आई 1.65 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है जो डी ब्रॉगली ने थ्योरेटिकली बताया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, क्योंकि ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है। दिस मीन्स द theoretical concept of de Broglie were verified by Davison and Germer experimentally। इसका मतलब है जो स्लो इलेक्ट्रॉन है, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वेवलेंथ उसकी डी ब्रॉगली वेव रिलेशन के हिसाब से भी वही है और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी वही है। दिस मीन्स ए सिंपल इलेक्ट्रॉन हैज ए वेव नेचर आल्सो। इसका मतलब हो गया जब आप डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट यूज करोगे, ये रिमेंबर रखना है आप लोगों को, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू एस्टैब्लिश द वेव नेचर ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर, which experiment is used to establish the particle nature of radiations? वेव नेचर तो होता ही होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस कौन एस्टैब्लिश करता है? दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस शो करता है और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन शो करता है? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस तरह बेटा ये चैप्टर भी आज हमें कंप्लीट हुआ, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है।